गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज जेनेटिक्स। ओके बच्चों, तो जेनेटिक्स क्या है बच्चों? एक्चुअली इट इज़ बायोलॉजिकल साइंस। ये एक प्रकार की बायोलॉजिकल साइंस है जिसमें हम दो चीज़ स्टडी करते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो जेनेटिक्स क्या है? एक बायोलॉजिकल साइंस है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है बच्चों, तो ये बायोलॉजिकल साइंस है जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन स्टडी करते हैं। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? सिमिलरिटीज। जैसे एलिफेंट्स का बच्चा एलिफेंट जैसा होता है, मंकी का मंकी जैसा होता है, ह्यूमन बीइंग का ह्यूमन बीइंग जैसा होता है। तो ये जो सिमिलरिटी है ये क्या है? हेरिडिटी है। लेकिन आपको मालूम है कि जो बेबी पैदा होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बेबी पैदा होते हैं वो बिल्कुल पेरेंट जैसे नहीं होते, उनमें कुछ डिफरेंस भी होता है। उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशंस। तो ये जो हेरिडिटी है, वेरिएशन है, ये किस प्रकार ट्रांसफर होती है, कैसे मतलब नेक्स्ट जनरेशन में जाती है, इन सब का अध्ययन जो कराती है उसे हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। ठीक है बच्चों, देखो आज से कई हजार साल पहले जो ह्यूमन बीइंग्स थे उनको इस बात का पता था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आती है। इस बात को जानता था पहले वाला ह्यूमन, इसलिए वो अपने जो एनिमल है उनकी क्रॉसिंग कराता था दूर दूर के एनिमल से। उनको पता था कि डिस्टेंसली हम क्रॉसिंग कराएंगे तो वेरिएशंस आएंगी, मतलब अच्छे चेंज आएंगे, अच्छी ब्रीड तैयार हो जाएगी। इस प्रकार से ऐसे वो कराता था। प्लांट्स की भी ब्रीडिंग करता था, प्लांट्स के अंदर भी ब्रीडिंग कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे पहले के लोग वेरिएशन के लिए। लेकिन उन लोगों को इस बात का नहीं पता था कि जो करैक्टर हैं वो कैसे ट्रांसफर होते हैं, यानी जो करैक्टर का मैकेनिज्म है ट्रांसफर होने का वो नहीं जानते थे उस टाइम के लोग, यानी कि इनहेरिटेंस का पैटर्न नहीं जानते थे वो। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का जो पैटर्न है, मतलब करैक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, ये सबसे पहले किसने बताया बच्चों? ये सबसे पहले बताया जॉन मेंडल ने। किसने? जॉन मेंडल ने। और उन्होंने ही इस साइंस को जन्म दिया, जेनेटिक्स। और वो क्या कहलाए? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? अगर इफ एनीबॉडी आस्क यू कौन है फादर ऑफ जेनेटिक्स? जॉन मेंडल। ठीक है, जॉन मेंडल। ठीक है, इनके नाम के आगे ग्रीगर वर्ड भी लिखा जाता है, ग्रीगर। ग्रीगर वर्ड जो है, नाम तो इनका जॉन मेंडल ही था, ग्रीगर वर्ड इसलिए लिखते हैं क्योंकि जहां पर जिस मोनेस्ट्री में ये काम करते थे वहां पर ये इनको क्लरिकल काम दिया गया था, और क्लरिकल काम करने वाले को ग्रीगर बोलते हैं। ऑस्ट्रिया के अंदर, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे बच्चों, और यंग एज के अंदर ये मोंक बन गए थे और एक स्पिरिचुअल जगह पर रहने लगे थे, और वहीं पर इन्होंने काम किया, एक्सपेरिमेंट किए पी प्लांट पे। ठीक है बच्चों, और वहीं पर इनके रिजल्ट निकले और इन्होंने अपने रिजल्ट पब्लिश किए। ठीक है, जॉन मेंडल। लेकिन क्या हुआ कि जब इन्होंने अपने रिजल्ट पब्लिश किए तो उस टाइम इनकी फाइंडिंग को कोई समझ नहीं पाया बच्चों उस टाइम, क्योंकि उस टाइम के जो लोग एक तो मेंडल का जो काम था अहेड ऑफ टाइम्स, एडवांस काम था, एडवांस में काम कर रखा था मेंडल ने, और उस टाइम के जो लोग हैं इतना एडवांस नहीं समझ पाया। और सबसे पहले मैथमेटिकल टूल, सबसे पहले मेंडल ने मैथमेटिक्स को यूज किया था बायोलॉजी में। तो उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस बात को निगलेक्ट कर दिया कि बायोलॉजी का मैथ से क्या संबंध है। तो कई कारणों से मतलब ड्रॉबैक्स रहे, लेकिन इनकी डेथ के बाद जब इनकी फाइंडिंग को दोबारा से देखा गया, कंसिडर किया गया, तब पता लगा कि इनका काम बिल्कुल सही था, ओके था, और इनको फिर बाद में उपाधि मिली फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है बच्चों, तो ही वाज ए ग्रेट पर्सन। तो मेंडल ने सबसे पहले इनहेरिटेंस का पैटर्न फर्स्ट टाइम पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, सबसे पहले इनहेरिटेंस का पैटर्न बताने वाले कौन थे? जॉन मेंडल। ठीक है, तो इन्होंने बच्चों क्या बताया, इन्होंने किस पे काम किया बच्चों? ही वर्कड ऑन पी प्लांट, गार्डन पी बोलते हैं, गार्डन पी, क्योंकि पी की अलग अलग टाइप होती है, गार्डन पी, स्वीट पी। तो पी प्लांट पे काम किया, जिसको हम क्या बोलते हैं? बॉटनिकल नाम क्या है पी प्लांट का? पाइजम स्टाइवम। तो पी प्लांट पे काम किया किसने? जॉन मेंडल ने, पी प्लांट पे। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने अपने काम के लिए पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया, क्योंकि पी प्लांट के अंदर इसको लगा कि ये सही रहेगा। पी प्लांट की लाइफ साइकिल छोटी होती है,
ये सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट है और इसमें क्रॉस पोलिनेशन की जा सकती है, ठीक है, इसको ग्रो करना आसान है। और इसके जो करेक्टर, जो मेंडल ने करेक्टर स्टडी किए वो भी बिल्कुल साफ साफ अलग अलग नजर आते हैं, डिस्टिंग्विश हो जाते हैं आराम से। तो कई कारणों से इसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया काम करने के लिए, ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके, ठीक है। अब इसने एक बात और बताई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, एक छोटी सी बात के लिए इंसान जीनियस हो जाता है। एक इसने छोटी सी बात बताई कि इसने बताया कि जो करेक्टर हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करेक्टर जाते हैं तो कोई न कोई चीज़ ऐसी है, समथिंग, समथिंग, इसने वर्ड यूज किया समथिंग, मेंडल ने क्या वर्ड यूज किया, समथिंग, कि कोई न कोई चीज़ ऐसी है जो करेक्टर को ट्रांसफर करती है। और उस समथिंग को मेंडल ने क्या कहा पता आपको, फैक्टर, फैक्टर्स। देखो, ये छोटी सी बात, ये मामूली सी बात नहीं है। मेंडल के दिमाग में आइडिया, याद रखना, चांस फेवर ट्रेंड माइंड, चांस फेवर ट्रेंड माइंड। तो इसने देखा कि कोई ना कोई चीज ऐसी है जो करेक्टर को नेक्स्ट पीढ़ी में ट्रांसफर करती है, उस चीज को इसने क्या कहा, फैक्टर। और आज हम फैक्टर को क्या बोलते हैं, जीन्स। बाद में फैक्टर का नाम बदल के क्या कर दिया, जीन्स। तो अब हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। लेकिन मेंडल ने क्या वर्ड यूज किया था, फैक्टर। मेंडल ने बताया था कि फैक्टर गवर्न द करेक्टर। फैक्ट्री है, कुछ न कुछ है, कुछ न कुछ चीज़ ऐसी है जो स्टेबल है, डिस्क्रीट है, नष्ट नहीं होती, जो हर जनरेशन में ट्रांसफर होती है और करेक्टर को गवर्न करती है, जीन्स होते हैं वो, ठीक है। अब इसने फिर क्या बता, देखो बच्चों, फिर मेंडल ने किस पे काम किया, पी प्लांट पे। पी प्लांट पे मेंडल ने 7 करेक्टर सेलेक्ट किए, 7 करेक्टर पे काम किया, 7 करेक्टर पे, जो आपकी बुक में दे रखे हैं एनसीईआरटी में, 7 करेक्टर। करेक्टर तो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन इसने 7 करेक्टर ही सिलेक्ट किए मेंडल ने। जैसे हमारे करेक्टर होते हैं, हमारी हाइट, नाक, कान, आँख, ये सब हमारे करेक्टर हैं जो पेरेंट्स से आते हैं। तो मेंडल ने पी प्लांट के अंदर 7 करेक्टर स्टडी किए, 7 करेक्टर का चुनाव किया, ठीक है। और फिर इसने क्या बताया, एक बात, ईच करेक्टर, प्रत्येक करेक्टर की 2 फॉर्म होती है, ईच करेक्टर हैज 2 फॉर्म। हर करेक्टर की 2 फॉर्म, यानी कि हर करेक्टर 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2 वे में मैनिफेस्ट करता है, जिसको इसने क्या कहा, ट्रेट्स। एक डोमिनेंट ट्रेट और एक रिसेसिव ट्रेट। ठीक है। तो मेंडल ने कहा कि ईच करेक्टर, हर करेक्टर की 2 फॉर्म है, यानी एक करेक्टर 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक को इसने डोमिनेंट ट्रेट कहा और एक को रिसेसिव। जैसे करेक्टर हाइट है, हाइट करेक्टर है, लेकिन करेक्टर की 2 फॉर्म क्या है, एक टोल और एक ड्वार्फ। तो टोल जो फॉर्म है, टोल ट्रेट डोमिनेंट है, और जो ड्वार्फ है वो क्या है, रिसेसिव है। इस चीज का आपने ध्यान में रखना है, क्लियर, ओके। तो फिर मेंडल ने क्या कहा कि ईच करेक्टर, हर करेक्टर की 2 फॉर्म है, तो जो करेक्टर को कंट्रोल करता है, जो फैक्टर, ईच फैक्टर। मेंडल ने कहा था ना कि करेक्टर को कंट्रोल कौन करता है, फैक्टर। अगर करेक्टर की 2 फॉर्म है तो फैक्टर की भी क्या फॉर्म है, 2 फॉर्म है। इन दोनों फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, अलील्स। क्या बोलते हैं, अलील्स, अलील्स। एक डोमिनेंट अलील और एक रिसेसिव अलील, ठीक है। तो हर करेक्टर की भी 2 फॉर्म होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अलील, ठीक है। एक अलील जैसे मान लो ये हो गया, और दूसरा रिसेसिव अलील को हम स्मॉल ए लेटर से। मेंडल ने जो डोमिनेंट करेक्टर है उसके लिए कैपिटल वर्ड का यूज किया, कैपिटल लेटर का, और जो रिसेसिव होता है उसके लिए स्मॉल लेटर का मेंडल ने प्रयोग किया बच्चों। तो देखो, वेरी वेरी सिंपल है। मेंडल ने कहा कि हर करेक्टर की 2 फॉर्म है, तो करेक्टर को जो कंट्रोल करने वाली चीज है उसकी भी 2 फॉर्म होनी चाहिए, यानी फैक्टर की भी 2 फॉर्म है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अलील। तो फैक्टर की 2 फॉर्म है, जैसे कि ये फैक्टर है, तो मेंडल ने क्या कहा, फैक्टर पेयर में होता है। मेंडल ने बताया कि फैक्टर पेयर में है, और एक फॉर्म अलील है, ये भी क्या, अलील है। तो फैक्टर जो है 2 अलील से मिलकर बना है, यानी जीन की 2 फॉर्म होती है। तो ये काम उसका अहेड ऑफ टाइम, यानी एडवांस काम था। उस टाइम के साइंटिस्ट समझ नहीं सकते थे, क्योंकि उस टाइम ना तो सेल डिवीजन का पता था, ना माइक्रोस्कोप थे। तो एडवांस में बता रहा था ये, मैथमेटिकली अप्रोच यूज करके। बाद में इनकी फाइंडिंग प्रूव हो गई, ठीक है बच्चों, ओके। तो ही वॉज जीनियस पर्सन। उसने कहा कि समथिंग, तो समथिंग कहने के बाद ही क्या हो गया, वो जीनियस हो गया। तो मेंडल ने 7 करेक्टर पे काम किया, 7 करेक्टर पे, और आप जानते हो ईच करेक्टर हैज 2 फॉर्म, हर करेक्टर की 2 फॉर्म होती है। ईच करेक्टर हैज 2 फॉर्म, हर करेक्टर की 2 फॉर्म है, तो 7 करेक्टर की कितनी फॉर्म होगी, 14 फॉर्म।
14 ट्रेट होगी ना, ट्रेट्स बोलते हैं। तो फिर मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने अपने काम के लिए 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन तैयार करी बच्चों, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। मेंडल ने अपने काम के लिए 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन बनाई पहले। जैसे प्योरटाल हैं तो सारे प्लांट प्योरटाल ही आएंगे। प्योर लाइन वो होती है जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए प्योरली क्या करती है, ब्रीड करती है। जैसे प्योर टोल है तो आगे सारे प्योरटाल आएंगे, प्योर डवार्फ है तो आगे सारे क्या आएंगे, प्योर डवार्फ आएंगे, ठीक है। प्योर वायलेट फ्लोर प्लांट है तो आगे सारे वायलेट ही आएंगे, तो उसको बोलते हैं प्योर लाइन। तो उसने 14 प्योर ब्रीडिंग लाइन तैयार की, पहले 2-3 साल लगाए उसने, और फिर अपना काम स्टार्ट कर दिया। फिर मेंडल ने 7 कैरेक्टर कौन कौन से लिए, 7 कैरेक्टर। 7 कैरेक्टर कौन से थे, जैसे पहला कैरेक्टर क्या था, हाइट, ये तो है कैरेक्टर, ठीक है। और ये क्या है, ट्रेट्स, ट्रेट, ठीक है, कैरेक्टर और ट्रेट्स। तो हाइट है, अब कैरेक्टर जो है, ये कैरेक्टर है, तो हाइट में क्या है, एक ट्रेट तो है टोल और एक है डवार्फ। मतलब कैरेक्टर की 2 फॉर्म है, टोल प्लांट, डवार्फ प्लांट। तो ये डोमिनेंट फॉर्म है, डोमिनेंट ट्रेट है, और ये क्या है, डवार्फ, यानी कैरेक्टर की फॉर्म है ये, जो आगे मैनिफेस्ट होती है, एक्सप्रेस होती है। तो जो कैरेक्टर की फॉर्म, ट्रेट क्या है, कैरेक्टर की फॉर्म है, टोल और डवार्फ। इसी प्रकार जैसे दूसरा कैरेक्टर क्या था, फ्लोर कलर, फ्लोर का कलर। एक प्लांट वो जिनमें वायलेट फ्लोर है, वायलेट फ्लोर वाले प्लांट और वाइट फ्लोर वाले प्लांट। तो वायलेट क्या है, डोमिनेंट। इधर मैं डोमिनेंट लिख रहा हूँ, इधर क्या लिख रहा हूँ, रिसेसिव, क्योंकि 2 ट्रेट है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है। जब डोमिनेंट रिसेसिव के फैक्टर साथ साथ होते हैं, अलील साथ साथ होते हैं, तो डोमिनेंट एक्सप्रेस करती है, याद रखना चीज को। तो इस प्रकार अगला कैरेक्टर है फ्लोर की पोजीशन, ठीक है, फ्लोर की पोजीशन। तो एक्सियल और टर्मिनल, इस प्रकार 7 के 7 कैरेक्टर आपकी बुक में दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ठीक है, उनको आपने समझना है। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कोई कैरेक्टर दे दिया, आपने पूछ लिया कि बताइए इसकी रिसेसिव फॉर्म कौन सी है, रिसेसिव ट्रेट कौन सी है, डोमिनेंट ट्रेट कौन सी है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों। तो 7 कैरेक्टर आपने स्टडी करने हैं। उसके बाद फिर हम, मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन बना ली, फिर उसके बाद अपना वो काम शुरू करता है। तो उसका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है क्या था, उसने कैसे किया, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू लॉट।